किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के 43वें श्लोक तक हम पहुँच गए हैं और श्लोक इस प्रकार है। पुरस्सरा धामवतां यशोधनाः सुदुस्सहं प्राप्य निकारमीदृशं भवादृशाश्चेदधि कुर्वते रतिं निराश्रया हन्त हता मनस्विता। और इसका अन्वय है। धामवतां पुरस्सरा यशोधनाः भवादृशाः ईदृशं सुदुस्सहं निकारं प्राप्य इति रतिं अधिकुर्वते चेत हन्त मनस्विता निराश्रया हता। धामवतां पुरस्सराः। धामवतां, पिछले श्लोक में भी हमने पढ़ा था ये शब्द कि तेजस्वियों में पुरस्सरा आगे रहने वाले या अग्रसर, यशोधनाः यश को ही धन समझने वाले, भवादृशा आप जैसे, ईदृशम ऐसी, सुदुस्सहम दुस्सह यातनाओं को या दुस्सह अपमान को, निकारम प्राप्य रतिम अधिकुर्वते प्राप्त करके भी यदि संतोष को धारण करते हैं, चेत हंत तो खेद है, मनस्विता जो है निराश्रया हता आश्रय विहीन होती हुई नष्ट हो जाएगी। द्रौपदी कह रही है कि परम तेजस्वी यशोधन धारण करने वाले आप जैसे सर्व शक्ति संपन्न लोग भी अति दुस्सह शत्रुकृत अपमान को प्राप्त करते हुए भी यदि शांति और धैर्य को धारण करते हैं तो स्वाभिमान को आश्रय कहाँ मिलेगा? वह तो आश्रय न पाकर नष्ट ही हो जाएगा। मनस्विता मृत प्राय हो जाएगी। जो क्षत्रिय है, जो तेजस्वी है, जो शक्ति संपन्न है, ऐसा राजा न तो शत्रु के द्वारा प्राप्त तिरस्कार को सहन करता है और यदि परिस्थितिवश तिरस्कृत भी होता है तो उसका प्रतिकार करने के लिए कटिबद्ध हो जाता है। किंतु यहाँ युधिष्ठिर अपमानित होने के बाद में भी संयम को और धैर्य को धारण किए हुए हैं। इस बात के लिए द्रौपदी कह रही है और युधिष्ठिर के मत परिवर्तन के लिए द्रौपदी द्वारा यहाँ पर युक्तियाँ दी जा रही हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए। तो द्रौपदी बहुत अधिक विचलित है और वह अपनी नारी जनोचित मर्यादा को छोड़कर इस प्रकार का कथन कर रही है कि आप अपने उस तेज को पुनः धारण कीजिए, क्योंकि आप बताया है कि धामवतां पुरस्सराः, आप तेजस्वियों में अग्रसर हैं, सबसे आगे हैं, इसलिए उस तेज को आप पुनः धारण कीजिए जिसको आपने अभी त्याग दिया है वनवास में रहने के कारण। तो उसे धारण कीजिए, शांति को त्याग दीजिए और दुर्योधन के साथ में उद्योग कीजिए या प्रतिकार के लिए आप उद्यत हो जाइए, तत्पर हो जाइए। समास है यहाँ पर यशोधनाः। यशः एव धनम येषां ते इति यशोधनाः बहुव्रीहि समास है। पुरस्सराः पुरः सरन्ति इति पुरस्सराः। भवादृशाः भवान एव दृश्यन्ते ये ते भवादृशाः। निराश्रयाः नास्ति आश्रयः यस्याः सा इति निराश्रया, यहाँ पर भी बहुव्रीहि समास है। और अंतिम पंक्ति जो है निराश्रया हन्त हता मनस्विता, ये जो पंक्ति है ये सूक्ति है। जैसा हमने पढ़ा है कि भारवी ने इस महाकाव्य के प्रथम सर्ग में बहुत सारी सूक्तियों का उल्लेख किया है या उनका प्रयोग किया है जो अवसर पर कभी भी पढ़ी जा सकती है, इसीलिए अवसर पाठिता वाणी उसे कहा गया है। और छंद हमने पढ़ा ही था कि वंशस्थ छंद है और उसका लक्षण भी अब तक आपको याद हो गया होगा। जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ।